जैसे आपका क्वेश्चन है, बिंदुओं 2 1 -3 और -2 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप इस वाले बिंदु को x1 y1 z1 और इस वाले बिंदु को x2 y2 z2 एज्यूम कर सकते हैं। यानी x1 y1 z1 हमें क्या मिल गया, 2 1 -3 और x2 y2 z2 हमें क्या मिल गया, -2 1 3। इसका मतलब x1 का मान 2, y1 का मान 1 और z1 का मान -3, x2 का मान -2, y2 का मान 1 और z2 का मान 3। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, यही फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा था। बस अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 और z1 z2 के मान रखने हैं। यहां से x2 माइनस 2 माइनस x1 2, y2 1 माइनस 1, z2 3, z1 माइनस 3 और इस पूरे का अंडर रूट। -2 -4 और -4 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 16। ये हो गया 0, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर 36, 6 6 12 और ये हो गया 5, 16 + 36 52। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 52 इकाई, √52 इकाई। यहां से आप इसके फैक्टर्स करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 13 × 4 और इसको लिख सकते हैं 2√13 इकाई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2√13 इकाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु -2 3 5 1 2 3 और 7 0 -1 सरेख है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमें शो करना है कि जो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं ये सरेख है यानी कॉलिनियर है, यानी एक ही रेखा में स्थित है। किन्हीं 3 बिंदुओं को एक रेखा में स्थित है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर ये सरेख है तो इनमें से कोई भी 2 बिंदु, सपोज ये दोनों बिंदु मैं ले रही हूं कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा बिंदु हमेशा लाई करेगा, चाहे वो यहां लाई करे, चाहे वो यहां लाई करे, चाहे वो यहां लाई करे, या इसको इस साइड में बढ़ाने पर यहां लाई करे, या इसको इस साइड में बढ़ाने पर यहां लाई करे, कहीं भी लाई कर सकता है वो। हर एक कंडीशन में मैंने मान लिया कि सपोज 2 बिंदु आपके ये थे और तीसरा बिंदु यहां लाई कर रहा है, तो तीसरा बिंदु कहीं भी लाई करेगा। तो हर एक कंडीशन में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और दूसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगी। यानी सपोज ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C, तो अगर AB + BC = AC आ गया तो हम बोल देंगे AB और C सरेख है, या AC + BC AB के बराबर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई या फिर क्या हो सकता है, AB + AC = BC, ये भी हो सकता है। आप इनमें से इन तीनों बिंदुओं को, एक को A ले लीजिए, एक को B ले लीजिए, एक को C ले लीजिए। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे कि तीनों बिंदु सरेख है। माना ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। चलिए बिंदु A, इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेती हूँ x1 y1 z1 जो कि गिवन है -2 3 5। B, इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेती हूँ x2 y2 z2 जो कि हमें दिए हुए हैं 1 2 3। और तीसरा बिंदु में मान लेती हूँ C, जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम x3 y3 z3 और गिवन है 7 0 -1।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, और इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दर्शाना है ना सर के, तो 100% इन तीनों में से एक ना एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना शुरू करते हैं। सपोज मैं सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालती हूँ, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे अप्लाई करेंगे। y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। x1 y1 z1 ये रे, x2 y2 z2 ये रे, मान रख दीजिए 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर 3 माइनस 5 स्क्वायर, सबके मान रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अंडर रूट 14। ठीक है, अंडर रूट 14। चलिए, ए और बी के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 14 इकाई। इसी तरीके से हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में जैसे हमने x1 x2 y1 y2 z1 z2 लिए थे, क्योंकि यहाँ पर x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हैं, तो हम फॉर्मूले को बोल सकते हैं x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैं इस वाले फॉर्मूले को भी लिख देती हूँ एक बार, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, ये z2, सिर्फ फर्क इतना है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के प्लेस पर अब मेरे पास x2 y2 z2 और x3 y3 z3 आ गए हैं। ठीक है, मान रखते हैं, इन वालों में से इन वालों को माइनस करते हैं। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 40 50 56, रूट 56। और रूट 56 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 56 को आप इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 56 के फैक्टर कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, यानी ये आ जाएगा 2 रूट 14 इकाई। ठीक है, रूट 56 को लिख लिया हमने, 2 रूट 14 इकाई। ठीक है, सिमिलरली AC अब हम निकालते हैं। AC के लिए फॉर्मूला x1 y1 z1 और x3 y3 z3 में लग जाएगा। चलिए, मैं फॉर्मूला अब यहाँ लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। 7 माइनस 2, ये ना 7 माइनस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 लिख देते हैं, चलिए, का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर 81, -3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो गया 90 30 120 126 अंडर रूट 126। और 126 के को अगर मैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो क्या लिख पाएंगे हम, 126 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21, यानी 3 रूट 14 इकाई। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी आ गई रूट 14, BC के बीच की दूरी आ गई 2 रूट 14, AC के बीच की दूरी आ गई 3 रूट 14। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हम ये नहीं लिख सकते AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, यानी मैं क्या लिख रही हूँ, AB का मान कितना है रूट 14, BC का मान कितना है 2 रूट 14, क्या इन दोनों को मिला के 3 रूट 14 नहीं आ रहा?
आ रहा है ना, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हम ये बोल सकते हैं कि ए, बी और सी यानी जो गिवन पॉइंट्स थे वो कोलिनियर हैं यानी सररेख है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और दूसरी सूत्र पर ही आधारित है। सत्यापित कीजिए कि 0, 7, 10 और -166 और -496 ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें क्या शो करना है, यदि ये ए, ये बी और ये सी में मान लूं, ठीक है, ए बी सी में मान लूं, तो मुझे क्या शो करना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज शीर्ष करने के, समकोण त्रिभुज प्रूफ करने के लिए इतना काफी है। ठीक है, मैं पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर सिद्ध कर दूंगी इन तीन बिंदुओं को लेकर, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु समकोण बिंदु के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तभी तो त्रिभुज की लंबाई आएगी, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आएगी। ठीक है ना, तो चलिए, अगर ये ए, ये बी और ये सी है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, चलिए मैं पहले लिख लेती हूं। माना ए मैं मान रही हूं किसको, 0, 7, 10 को, बी हम मान रहे हैं -166 को और सी हम ले रहे हैं -496 को। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर सकती हूं। ठीक है चलिए कितनी होगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। ठीक है, डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूं फॉर्मूला, -1 - 0 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, 6 - 7 यानी -1 का स्क्वायर, 6 - 10 यानी -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा, 1 + 1 + 16 और ये आ गया √18 इकाई। सिमिलरली बी और सी के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए, दूसरी भुजा त्रिभुज की, -4 -1 यानी -4 + 1 यानी -3 का स्क्वायर, 9 - 6 3 स्क्वायर, 6 - 6 0 स्क्वायर, √3 - 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये भी आ गया सेम √18 इकाई। तीसरा ए और सी, ए और सी के बीच की दूरी AC। इस बार हम इन दोनों को लेकर दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, -4 - 0 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 यानी -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर 16, 2 का वर्ग हो गया 4 और -4 का हो गया 16, 16 32 और 4 36, √36 इकाई। ठीक है, तो इन तीनों लंबाइयों में ये सबसे बड़ी लंबाई है। ठीक है, जब हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो मैं इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग निकालती हूं और इसका वर्ग आना चाहिए। ठीक है, यहां हम क्या निकालना चाह रहे हैं, AB² प्लस BC स्क्वायर, √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर, ये हो गया 18 और ये भी हो गया 18, कितना आ गया 36, और ये क्या है √36 का स्क्वायर, और √36 क्या है AC का स्क्वायर। तो क्या शो कर दिया हमने कि AB² प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, और ये कंडीशन कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, प्रूव्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है।
ऐसे बिंदु का समुच्चय, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 3 2 -1 से समदूरस्थ हैं। यानी हमें उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण निकालना है जो दिए हुए दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। जैसे सपोज हमारा एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये, ठीक है। तो हमें उन बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण निकालना है जो इन दोनों से हमेशा सेम डिस्टेंस पर हो, समान दूरी पर हो। जैसे कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, इवन इस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब इससे और इससे समान दूरी पर होंगे, ठीक है। तो हमें इस तरह के बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्योंकि हमें बिंदु के समुच्चय का समीकरण निकालना है तो हमें वो बिंदु मानना पड़ेगा। माना बिंदु P जिसकी कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x y z, ठीक है। माना बिंदु P दिए गए बिंदुओं से, दिए गए बिंदु कौन कौन से, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है। माना बिंदु P दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है, इसलिए इसके और इसके बीच की दूरी बराबर इसके और इसके बीच की दूरी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए A ले लो और इसको थोड़ी देर के लिए B ले लो तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि PA बराबर PB है, ठीक है। अब जब PA बराबर PB है तो PA तो हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से और PB भी हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। सूत्र लगाइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर इसके और इसके लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? PB यानी इस बिंदु और बिंदु B के बीच की दूरी के बराबर। दूरी निकालिए सेम फॉर्मूले से, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर z माइनस -1 यानी z प्लस 1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इस समीकरण को सॉल्व करके लास्ट में जो समीकरण हमारे पास आएगी वही होगी रिक्वायर्ड समीकरण, हमारी अभीष्ट समीकरण, ठीक है। चलिए दोनों साइड का वर्क कर दीजिए तो इधर से और इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंदर वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, इधर भी और इधर भी। a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये भी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये भी z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इधर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या क्या बचता है? और भी कैंसिल हो रहा है। ये देखो 9 से 9 हमारा कट गया, ठीक है। 4 से 4, ठीक है। 1 से 1। अब जो बच रहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं एक बार। माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z इधर की तरफ बचा और उधर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z। इस सबको एक साथ ले आइए, माइनस 2x, इन सबको इधर ले आइए, ठीक है। माइनस 2 प्लस 6 4x माइनस 4 से, अरे ये भी कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 4y माइनस 4y। आगे माइनस 6z माइनस 8z। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 2z बराबर 0। और यही है हमारी अभीष्ट समीकरण।
ये हमारे उन बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 5 और -1, 3, -7 है। गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आपको P दिया हुआ है, गतिशील बिंदु, उसके पथ का समीकरण हमें निकालना है। वो बिंदु किस टाइप का है कि वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, यानी PA² + PB² = 2K²। ठीक है, तो क्योंकि हमें बिंदु P के पथ का समीकरण निकालना है तो बिंदु P के निर्देशांक हमें पता होने चाहिए। तो मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक x, y और z हमने ले लिए। ठीक है, अब जब मेरे पास बिंदु P के निर्देशांक है, ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक है, बिंदु B के निर्देशांक है, तो मैं PA² और PB² का मान निकाल सकती हूँ। ठीक है, और मान निकालकर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी। ठीक है, तो PA² निकाल लीजिए, या आप ना सीधा इस समीकरण को लेकर भी चल सकते हैं। ये हमने क्या किया, ये गिवन है हमारे पास, ये इक्वेशन हमने उतार ली। अब मैं PA² का मान रख दे रही हूं यहां पर डायरेक्ट। PA कैसे निकलेगा, P के और A के बीच की दूरी सूत्र से, स्क्वायर लगाया हुआ है तो अंडर हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ अंडर के जो अंदर का मान है x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1², सिर्फ यही आएगा। ऑलराइट, चलिए x - 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 4 प्लस z - 5, ये क्या आया है, PA²। इसी तरीके से PB² निकालिए, P ये रहा और B ये रहा, x + 1 हो जाएगा प्लस y - 3² प्लस z + 7², ये आ गया आपका PB² बराबर कितना गिवन है, 2K²। चलिए अब इन सब के परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए, a - b के होल स्क्वायर और a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करते हुए। x - 3 का होल स्क्वायर x² + 9 - 6x, ये वाला y² + 16 - 8y, ये वाला z² + 25 - 10z, x² + 1 + 2x प्लस y² + 9 - 6y प्लस z² + 49 + 14y = 2K²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² कैंसिल नहीं हुए, x² + x² हो गया 2x²। मैं जिन जिन टर्म्स को लेती जाऊंगी उन इन टर्म्स को कैंसिल करती जाऊंगी ताकि पता रहे कि कौन सी हो गई है और कौन सी बच गई है। x² हमारी हो गई, इसके बाद y², देखिए y² + y², 2y², z² + z², 2z²। आप x वाले टर्म देखिए, -6x और +2x, ये हो गए हमारा -4x। y वाली टर्म देखिए, -8 - 6 -14y। इसके बाद z -10 + 14 प्लस ये z है प्लस 4z। ठीक है, x y z भी हो गए। अब कांस्टेंट टर्म बची है, 9 + 16 25 + 25 50, 51 60, 60 और 49 हो गया 109 = 2K²। ये आपकी समीकरण आ गई है। अभी समीकरण जो कि पूछी गई थी, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 2K² को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हैं। 2x² + 2y² + 2z² -4x -14y + 4z + 109 - 2K² = 0। ये गई आ गई आपकी अभिष्ट समीकरण, बिंदु P के पथ का समीकरण। अब इन सब के परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए, a - b के होल स्क्वायर और a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करते हुए। x - 3 का होल स्क्वायर x² + 9 - 6x, ये वाला
वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ये वाला z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस z स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हुए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। मैं जिन जिन टर्म्स को लेती जाऊंगी उन इन टर्म्स को कैंसिल करती जाऊंगी ताकि पता रहे कि कौन सी हो गई है और कौन सी बच गई है। एक्स स्क्वायर हमारी हो गई, इसके बाद वाई स्क्वायर देखिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। आप एक्स वाले टर्म देखिए, माइनस 6x और प्लस 2x, ये हो गए हमारा माइनस 4x। y वाली टर्म देखिए, माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14y। इसके बाद z माइनस 10 प्लस 14 प्लस ये z है प्लस 4z। ठीक है, एक्स वाई जेड भी हो गए। अब कांस्टेंट टर्म बची है 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 51 60 60 और 49 हो गया 109 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। ये आपकी समीकरण आ गई है। अभी समीकरण जो कि पूछी गई थी, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 2k स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 109 माइनस 2k स्क्वायर बराबर 0। ये आ गई आपकी अभिष्ट समीकरण, बिंदु P के पद का समीकरण। तो बच्चों, आज हमने दूरी सूत्र पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, बताइए कि क्या बिंदु 101 -120 और 334 एक समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। यानी आपको बताना है कि क्या ये तीन बिंदु किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो सकते हैं या नहीं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला शुरू करेंगे। बच्चों, बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।